नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सभी बहन भाइयों को सबसे पहले मैं आज के इस पायस दिन पर विच इज़ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई देता हूँ। इस 15 अगस्त 2025 के 79th स्वतंत्रता दिवस पर। एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, डॉक्टर अशोक कपूर, रनिंग ए चैनल गेट वेल विद डॉक्टर कपूर। इसमें हम हेल्थ से संबंधित जो लेमैन और इवन डॉक्टर्स के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उस पर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। वी डोंट वांट टू गो इनटू द कॉम्प्लिकेशंस, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता लगेंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी कि बीमारी को कितना ईजी है ट्रीट करना अगर आपको वो ठीक से समझ में आ जाती है। So let's not go into the complexities of the diseases, which is my principle of managing the situations with my patients also, which I will share with all my patients, all my viewers. And let's start with a great day which we have today, a new series which I have been doing it before also, but a new series starts today. तो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं, हाइपरटेंशन। इसमें मैं बहुत सारे छोटे छोटे स्निपेट्स वीडियोस बनाऊंगा फॉर द कंजम्पशन ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट दे कैन कनेक्ट ऑल दिस वन बाय वन। सो सबसे पहले हाइपरटेंशन के बारे में, ये बला क्या है, हाइपरटेंशन व्हाट इट इज, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ओनली ए पेशेंट विल अंडरस्टैंड इज डिजीज, बिकॉज आजकल गूगल का ज़माना है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन इज इन अबंडेंस, यू कैन कीप ऑन रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, बट इट नेवर स्टेज हियर, इट्स जस्ट ए रीडेबल थिंग। स्पेशली फेसबुक है, गूगल है, क्रोम है, लॉट ऑफ chat GPTs and all, they'll give a lot of information, they have ready made information, they'll put it to you, but उनको समझना कई बार उसकी कनेक्टिविटी ब्रेन में पहुंचती नहीं है, बट उससे कन्फ्यूजनल स्टेट्स अराइज होते हैं। तो ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत सारी पब्लिक को है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हाइपरटेंशन ये हम लोग का अपना इजाद किया हुआ एक डेफिनेशन है, जिसमें एक ब्लड प्रेशर का लेवल जब क्रॉस हो जाता है, ब्लड प्रेशर होता क्या है कि हर ऑर्गन सिस्टम्स को ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो उसको पंप करने के लिए हमारे सेंटर भगवान ने हमको हार्ट दिया, सबसे सेंटर में ऊपर वाले ने जो हार्ट दिया वो पंप करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, एंड विच टेक्स द ब्लड, जो हमारी धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उसके थ्रू वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ब्रेन में जाता है, आईज में जाता है, इवन हार्ट में भी जाता है। वो हार्ट को भी अपनी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, एंड किडनी, लिवर एंड ऑल द ऑर्गन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, जिससे हम चलते हैं फिरते हैं 24 घंटे, 24/7 इट वर्क्स एंड क्रिएट्स ए प्रेशर सो दैट द पंपिंग गोज ऑन। जैसे पंप होता है पेट्रोल पंप में, ऑन करो तो पेट्रोल चलने लगती है, ऐसे ही इसमें ऑन हमेशा रहता है, ब्लड प्रेशर चलने लगता है। अब वो ब्लड प्रेशर में दो हिस्से ब्लड प्रेशर के इसलिए कहे जाते हैं, एक होता है ऊपर का ब्लड प्रेशर, एक होता है नीचे का ब्लड प्रेशर। इसको कहते हैं सिस्टोलिक इंग्लिश में, और नीचे वाले को डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। भाई हार्ट को मैंने आपको बताया 24/7 वर्क करना है, तो वो 24 घंटे काम करता है, लेकिन वो 24 घंटे जितना काम करता है उससे ज़्यादा रेस्ट भी लेता है। यू गेट माय पॉइंट, यू कैन नॉट कीप ऑन वर्किंग लाइफ लॉन्ग लाइक दिस। तो वो जब वो पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, काम करता है, मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है, तो एक ब्लड प्रेशर का हायर हेड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब वो रेस्ट कर रहा होता है तब भी एक ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना पड़ता है धमनियों में, आर्टरीज में, ऑर्गन्स में, बिकॉज उनको फिर भी परफ्यूजन प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन लेने के लिए एक परफ्यूजन चाहिए होती है। तो उसमें भी एक सस्टेन प्रेशर आर्टरीज में अपने सिस्टम से मेंटेन रहता है, उसको हम डायस्टोलिक या नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ब्लड प्रेशर एक सिस्टोलिक होता है या अपर लेवल ऑफ प्रेशर, अपर प्रेशर, एंड लोअर प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर होता है, और एक इनको जोड़ घटा के हम लोग एक लेते हैं मीन प्रेशर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में जब आप ब्लड प्रेशर, अपनी बीमारी, अपने चीज़ को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, किस सिचुएशन में कितना प्रेशर रहना चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं रहना चाहिए, उसको ठीक करने के तरीके क्या हैं। तो ये ब्लड प्रेशर इज ए प्रेशर क्रिएटेड इन द वेस्कुलर सिस्टम, द आर्टीरियल सिस्टम, जो धमनियां हैं हमारी, वो हार्ट जो ब्लड प्रेशर एक क्रिएट करता है टू परफ्यूज, टू गिव दिस सिस्टम द न्यूट्रिएंट्स एंड द ऑक्सीजनेशन। तो इसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, लेकिन ये बला क्या है हाइपरटेंशन की,
तो ये ज़माने से हम देख रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं 30, 40, 50 साल, 100 साल से, जब से विलियम हार्वे जिन्होंने हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम डिटेक्ट किया था, वो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर हाई क्या है ये एक्चुअली कोई भी नहीं कह सकता कि विच इज़ हाई फॉर व्हाट, लेकिन कुछ डेफिनेशन देनी ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि एक लेवल के ऊपर हमको पता लगता है कि अगर ये रहता है ब्लड प्रेशर तो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में हमारी बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट करना लगता है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ने इस क्राइटेरियाज को क्रिएट किए हैं ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन को, लेकिन एक ज़माने से 120-80 को हम बिल्कुल ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर मानते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एब्सोल्युटली। लेकिन कभी किसी का 110 होता है तो वो घबरा जाता है कि 110/70 क्या है, लो ब्लड प्रेशर है, और किसी का 130 हो जाता है तो वो भी घबरा जाता है। सो द प्रेशर इज अ वेरी डायनेमिक थिंग, इनफैक्ट इट चेंजेस फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा बीपी दूसरा है, मेरे पास एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, पब्लिक ऑडियंस को फेस कर रहा हूँ, और जब मैं सोने जाता हूँ तो ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। तो इट्स अ डायनेमिक सिस्टम विच चेंजेस एवरी नाउ एंड देन। तो एक रीडिंग हमको अगर 120-80 मिलती है और दूसरी 160-90 मिलती है तो क्या आपको हाइपरटेंशन हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं। बहुत सारे लोग, मेरे पास एटलीस्ट 10 to 15 और 20% ऑफ द पीपल हु कम टू क्लिनिक एंड सी द डॉक्टर एंड नर्सेज एंड द एनवायरनमेंट, दे डेवलप एन एंग्जाइटी लेवल, एक रिएक्शनरी सिस्टम डेवलप हो जाता है, कभी बीपी हाई मिलता है तो वो अपने को हाइपरटेंशन डिक्लेयर करके चले जाते हैं, जगह जगह फिरते हैं, फिर बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे समझ भी जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना कि ये बला क्या है। तो 120-80 आपका है तो बहुत खुश रहिए, हर बार आपको 120-80 मिलता है। कभी कभी स्क्रीनिंग में जाते हैं या पब्लिक फोरम पे कहीं कुछ कैंप्स में जाते हैं या इंश्योरेंस पर्पस के लिए जाते हैं, या अपनी कोई जुकाम खांसी के लिए भी डॉक्टर के पास गए तो बीपी यूजुअली चेक होता है वाइटल सिस्टम में। तो 120-80 ओके, 120-80 के बाद फिर भी आगे चलते जाइए, 130-80, 140-80 तक भी कोई दिक्कत नहीं है। बट 140-90 किसी का रेगुलरली क्रॉस कर रहा है, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो खुद अपने सिस्टम के लिए काफ़ी विजिलेंट रहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग, दिस इज अ गुड साइन, इनफैक्ट पीपल वांट टू चेक देयर बीपी एवरी नाउ एंड देन। तो 140-90 से परसिस्टेंटली हाई मिलता है, तो देन you should create in yourself that I need to be checked. So hypertension will be only defined in a proper way when you understand the whole situation and your blood pressure is 140/90 or above persistently. लेकिन आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस जो यूरोपियन सिस्टम में जाएंगे तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन हर 5-10 साल में चेंज होती है। बट मतलब एक ब्रॉडली आपको समझ लेना है कि 120-80, 130-80 सब नॉर्मल है, 140 अपर वाला और 90 वो क्रॉस करता है, परसिस्टेंटली क्रॉस करता है, ओवर द टाइम आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन आपको सर दर्द हो रहा है, हेडेक्स हो रही हैं, गिडीनेस हो रही है, सांस फूल रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, 150-100 मिल रहा है, तो एक ही बार मिल रहा है, तब भी आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो हाइपरटेंशन इज सिंपली डिफाइंड एज एनी ब्लड प्रेशर विच इज परसिस्टेंटली हाई ऑन 2 or more sittings in a doctor's place or in a home level at a little lower level. अगर घर पे 135, 90 या 85 भी मिलता है तो आपको थोड़ा इस पर सोचना पड़ेगा कि दैट प्रॉब्ली यू हैव ए हाइपरटेंशन, बिकॉज होम रीडिंग्स आर ऑलवेज लेस बाय 5 to 10 millimeter इन कंपैरिजन टू दी हॉस्पिटल और क्लिनिक बेस्ड रीडिंग्स। तो ये ब्लड प्रेशर का मोटा मोटा मैंने आप सबको, भाई बहनों को ये बताया है कि समझें, इसकी रीडिंग का थोड़ा सा आइडिया लें, ये बला क्या है। इसके ऊपर मैं बहुत सारी सीरीज़ करूँगा क्योंकि ये सबसे बड़ी कॉमन इशू है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि टू फॉलो मी, विद मी यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गेट वेल विद डॉक्टर कपूर। इस पर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपके नज़दीक आके विल आंसर टू योर क्वेरीज। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। एक बार में समझ में नहीं आता दूसरी बार करें, नहीं तो हमसे डायरेक्ट लिंक में आ जाएं नीचे दिए नंबर्स पे, emails पे, so that we can answer your queries from. So I'll be grateful
टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। और आज सिर्फ मैं इसी जगह पे अपना चैनल समाप्त करता, अपना प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। जल्दी सून वी विल कीप ऑन मीटिंग यू on getwellua.com. Thank you so much. Namaskar.